मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। ये हृदय में मन को रोके रखने का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन हृदय में सामान्य व्यक्ति अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि जीव हृदय तम मोह विषेक। जीव के हृदय में मोह तामसिकता है, विशेष रूप से उसके हृदय में मोह है। और ग्रंथि छूट के भी पर ही न देखी, कैसे ग्रंथि छूटेगी वो दिखाई भी नहीं पड़ती, छूट गई कि नहीं छूटी। तो हृदय में रखे फिर ओंकार का उच्चारण करते हुए परब्रह्म के चिंतन करने का विधान है। इसी साधना से आत्म तत्व का ज्ञान होता है। देखो, आत्मज्ञान ये सबसे ऊंची चीज है। मनुष्य के जीवन का जो परिमाण है, जो माप है, तो वाकई में मनुष्य है या उसको मनुष्य जीवन मिला, तो उसका परिमाण यही है कि उसका सब कुछ ठीक है, उसका तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, बुद्धि सब ठीक है, तो उसको आत्मज्ञान ही होना चाहिए। ये उसका प्रमाण है, ये उसका सार है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं उसके प्रयास में गड़बड़ है, कहीं उसके प्रारब्ध में गड़बड़ है, कहीं उसके मानसिक विकारों में गड़बड़ है। अभी कह रहे हैं ये माया के वश जीव, माया की अकथ कहानी है। और ये माया के वश जीव कैसे हो गया? जो ये समझते हुए समझते नहीं जाती, जो कि ईश्वर का अंश है अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया वश भयउ साई, सो माया वश भयउ साई, बंध्यो कीर मर कट की नाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई, जड़ चेतन ही गंगी मर गई, यद्यपि मृषा छूटत घटी नहीं, यद्यपि मृषा छूटत घटी नहीं, तब ते जीव भयउ संसारी, तब ते जीव भयउ संसारी, भूबिन ग्रंथि न होई सुखारी, भूबिन ग्रंथि न होई सुखारी, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटना अधिक अधिक अरुझाई, छूटना अधिक अधिक अरुझाई, जीव हृदय तम मोह विषेकी, जीव हृदय तम मोह विषेकी, ग्रंथि छूटेगी भी परई न देखी, ग्रंथि छूटेगी भी परई न देखी। अब ये माया के जो ईश्वर का अंश था, जीव अविनाशी था, चेतन था और अमल था, कोई मल उसमें नहीं था, चेतन अमल सहज सुख की राशि था, वो माया के बस हो गया। और माया के बस उसने सामने जो कुछ देखा उसी को मैं कहने लगा, यही माया के बस हो गया। और जैसे कि बंदर अपने आप ही, तोता और बानर की भांति अपने आप ही उसने अपने को बंधा हुआ मानने लगा। जड़ चेतन, एक चेतन है एक जड़ है, चेतन जड़ को मैं मानने लगा, वो पड़ गई गांठ। यद्यपि वो मिथ्या है, सत्य नहीं है, लेकिन
उसके छूटने में बहुत कठिनता है। तब से जीव अपने को जन्मने और मरने वाला मानने लगा, संसारी मानने लगा। अब तो न गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत सारे उपाय बताए गए, लेकिन वेदों, शास्त्रों, पुराणों के उपाय सुनने की किसको फुर्सत? ये सुनाने वाले आज के जमाने में कहाँ? और जो हैं भी, उनकी मानसिकता खुद ही विकृत। तो जिस तरह के शब्द अपने मुंह से बोलते हैं, जब वो बाहर फेंकते हैं, तो उनमें भी वो दम नहीं होती शब्दों में। कौन सुने? कौन? एक उपाय है भगवत स्मरण, या आप ग्रंथों को स्वयं ही पढ़ें, थोड़ा कोई ज्ञानी हो उससे पढ़ें। लेकिन आजकल वो व्यवस्थाएं नहीं रही, और जीव के हृदय में मोह विशेष रूप से हो गया। जो उसके पास था, जो मैं मानता था, उससे उसको इतना ज्यादा वो जुड़ गया, अपना हो चाहे ना हो, तत्व का हो चाहे ना हो, विशेष रूप से मोह का बंधन, तामसी तमस गुण आ गया उसमें, और अंधा हो गया, उसमें दिखता ही नहीं है उसमें। जैसे बहुत लोगों को देखो, वो लोग अपने परिवार में कितने अंधे हो, उनको दिखाई नहीं पड़ता, कोई भेद नहीं आता समझ। स्त्री के प्रति कितने अंधे होंगे, पुत्रों के प्रति कितने अंधे होंगे, उनको कोई भेद नहीं पता, विशेष मोह से युक्त होते हैं। और ग्रंथ छूटे, इससे गांठ दिखाई नहीं पड़ती। जब गांठ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी मोह के अंधकार के कारण, तो तुम उसको छोड़ोगे क्या? दिखाई पड़ेगा तब तो दिखाई पड़ने की भी उसमें शक्ति नहीं होती। हमारा लड़का है, हमें बनाना चाहते तो यही बने, इसके नीचे बनेगा तो फिर बहुत आपद। मतलब जीव की स्वतंत्रता हमने समाप्त कर दी। वो क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो, अजीब अजीब तरह की भावना हो गई। और जब कभी अगर ईश्वर ऐसा सहयोग कर दे पुण्य के बल से, जो जीव बहुत सेवा करता है, जो जीव बहुत परमात्मा का स्मरण करता है, जो जीव बहुत पवित्रता अपनाता है, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। उसका अंतःकरण कभी न कभी उसका पर्दा हटता है। तो कदाचित ऐसा संयोग, जैसे कहा जाता है, ईश्वर ही अगर उपस्थित कर दे, तब भी वो ग्रंथी, कदाचित ईश्वर संयोग उपस्थित कर दे, तब भी कदाचित वो ग्रंथी छूट पाए। उदाहरण, हम सब लोग महाराज जी के संपर्कित हैं, ईश्वर ने बढ़िया संयोग उपस्थित किया, इसकी ग्रंथि छूट पाई, ग्रंथि बंधी की छूटी क्यों बाबा? बताइए। महाराज जी की तरह ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी और उनके परिकर की तरह, बताओ किसकी ग्रंथि बड़ी की छूटी? ईश्वर ने संयोग उपस्थित किया या कौन छूट पाया? और उनके ज्ञान को ही कपड़े का पल्ला बना के फेंक दिया। धन कमाने लगे, आज भी धन कमा रहे और नीचे गिर गए। अभी सबके साथ क्या होएगा, परिणाम कुछ पता है? जब सामान्य व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, उसका परिणाम तो इतना भयानक होता है। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति का क्या परिणाम होगा? तो ईश्वर अगर संयोग दे भी देता है, तो भी कदाचित कि उसकी ग्रंथि छूट पाए, क्योंकि ईश्वर ने जिसको सहयोग दिया वो तो है मोह में, काम में, उसके हृदय में तो तमस मोह ज्यादा है, वही चीज बढ़ गई, क्रोध ही बढ़ गया, तो वो तो और मामला खराब हो गया ना। मामला बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? क्या दिखाई पड़ रहा है आसपास? हमें तो बिगड़े हुआ दिखाई पड़ रहा, हमें तो पता नहीं दिखाई पड़ रहा। अब ऐसे बिगड़ाए लोगों से अपने को बचाना मुश्किल है। जबरदस्ती छापे मार शैली अपनाते हैं, और हर व्यक्ति ज्ञानी बन गया, कहीं कुछ नहीं। तो इसके लिए
इसके लिए जब ईश्वर सहयोग करे, जब आपके अंदर ईश्वर ने सहयोग उपस्थित कर दिया और आपके अंदर अगर स्वाभाविक श्रद्धा सात्विक नहीं हो पाए, आपने उसमें कोई प्रयास नहीं किया, सात्विक श्रद्धा का उदय आपके जन्मों के कर्मों के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति कभी उसको देवी की उपासना में आकर्षण नहीं होता। ये भी एक बड़ी बारीक पहचान है। दुर्गा देवी की उपासना में आकर्षण सात्विक श्रद्धा वालों को नहीं होता, तामसी राशि श्रद्धा वालों को होता है। अब आजकल समाज में देखो, दुर्गा देवी की उपासना का बड़ा महत्व, पहले नहीं था, कम होता है। अब अगर हृदय में सात्विक श्रद्धा अगर आ गई किसी भी कारण से, तो बात पर और केवल श्रद्धा के साथ साथ जो उसका अनुपान है वो भी आना चाहिए। उसको ये कह रहे हैं कि सात्विक श्रद्धा आत्म तत्व हमारे अंदर सदा विद्यमान है और इसका अनुभव अनात्म तत्वों के साथ मिला जुला छिपा होने के कारण हमें अनुभव नहीं होता। मन की मथानी से निरंतर ओंकार का उच्चारण करते हुए बुद्धि से नित्य विद्यमान संग चेतना को खोजने से हमें अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जो कल हम लोगों ने सुना, आज उसको एक बार फिर से दोहरा दें। सात्विक श्रद्धा जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत यम नियम पारा, ये शुद्धि का शुभ धर्म आचारा, ये शुद्धि का शुभ धर्म आचारा, नेत्रन हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई, अब जब सात्विक श्रद्धा तो हो गई भगवान की कृपा से आपके हृदय में, पर आपने उसका साधन नहीं किया, जप तप यम नियम इनका पालन आपने नहीं किया। और जब इनका पालन किया तो हृदय में भाव का जन्म हुआ, भाव रूपी बछड़ा उत्पन्न हुआ। फिर वो गाय बछड़े को देख करके उसके अंदर करुणा चाहिए, वो दूध देने के लायक। अब दूध देने के लिए कैसा पात्र होना चाहिए? दूध आप किसमें रखेंगे? निवृत्ति का पात्र होना चाहिए, प्रवृत्ति का नहीं। तो निवृत्ति दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। एक मार्ग है हमें प्राप्त हो, एक मार्ग है कि प्राप्त हो के हम देख पाए उसको और उससे हम अपने को अलग अलग कर पाए। सोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा, निवृत्ति की नोई जो रस्सी पैर में बांधी जाती गाय की, वो निवृत्ति की होनी चाहिए, प्रवृत्ति का नहीं होनी चाहिए। और विश्वास, मात्र विश्वास हो जिसमें आप दूध दुहेंगे, तो विश्वास ही नहीं होता है विश्वास, उस लेवल का नहीं होता। परम धर्म मई पई दुई भाई, अब तय अनल अकाम बनाई, अकाम की आग हो और हम लोगों में काम की आग है। अकाम होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए और हम लोगों में कामना किया तब होते। दोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, रति समझावनु दे जमावे,
मथे विचार मथानी तम आधार रजु सत्य सुभानी तब मथि काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता जोग अगिन करि प्रकट तब कर्म शुभा शुभलाई बुद्धि सिरावै ज्ञान ग्रत ममता मल जरि जाय तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद ग्रत पाई चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियति बनाए तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते कारी तूल तुरीय समारी पुनि बाती करे सुगारी यही विधि ले सैदीप तेज राशि विज्ञानमय जात ही जासु समीप जरई मदादिक सरब इस प्रकार से तब सोहम की वृत्ति जो अखंड वृत्ति है वो जागती है। दीप शिखा सोई परम प्रचंड अग्नि आत्मज्ञान की प्रचंड अग्नि तब जागती है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडता दीप शिखा सोई परम प्रचंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सप्रकाशा अनुभव सुख सप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा प्रबल अविद्या कर परिवारा मोहादितम वितय पारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा पुर गृह बैठी ग्रंथि निवारा तब जाके बुद्धि के प्रकाश में आप ग्रंथि देख पाते हो। तब जो हर प्राणी के अंदर आप तब वो सदा विद्यमान है, हम आत्मस्वरूप है, तब वो ग्रंथि की गांठ छूट पाती है। इस प्रकार का उदाहरण अन्य स्थानों पर भी मिलता है। अब आत्मा का स्वरूप क्या, ये साधन किया इतने साधन में अगर एक साधन दृढ़ता से पकड़ में आ जाए एक, तो सब आ जाते पीछे। जैसे अगर ठीक से जप करना शुरू कर, जप केवल जप साधन है, जप तप नियम संयम सब अपने आप आ जाते हैं। लेकिन हम लोग जप ठीक से नहीं करते। जब जो भी जप करते हैं तो कामना वश होके करते हैं, कोई न कोई कामना चाहते हैं। अगर एक साधन सद जाए तो सब आ जाएगा, एक ही साधन नहीं सद पाता। हृदय में अगर हम अपने हृदय में उस चेतना को, मन को हृदय में अगर केंद्रित करके मन को अगर निश्चल करना सीख लें तो भी ठीक बात हो जाए। लेकिन कहीं भी एक साधन में चित्त की स्थिति नहीं बनती। चित्त में अनेकों प्रकार की वृत्तियां होती रहती है। फिर भी हम लोग सुन लें कि जो 3 गुण बिनौले बनाकर तुरिया रूपी रुई की बत्ती बनाकर उसमें रखें। इस बत्ती को ज्ञान ग्रंथ से जलाकर विज्ञान की ज्योति प्रकाशित करें। अब सोहम अस्मि की अखंड वृत्ति जलकर दीप शिखा बन जाएगी। उसके प्रकाश में आत्मानंद का अनुभव आने लगेगा और इस प्रकाश में अविद्या मोह भ्रम, हम लोग मोह को अविद्या नहीं समझते, जबकि मोह उत्पन्न होता है अविद्या से। मोह विद्या भ्रम संशय सब मिट जाएंगे।
अन्य उपनिषदों में भी इस तरह के दृष्टांत मिलते हैं। अब अगला श्लोक है, आत्मा का स्वरूप क्या, आत्मा को कैसे पहचाने। जबकि आत्मा को पहचानने की बात नहीं, आत्मा ही कह, लेकिन अहंकार कहता हम आत्मा को पहचानेंगे, इसलिए पहचानने की बात अहंकार ही तो कहता है। अहंकार को ज्ञान होना है, और अहंकार के ही कारण अविद्या और मोह है। अहंकार न रहे तो ना विद्या है ना। ज्ञान नेत्रम समादाय शरीरवन्विवत् परम निष्कलम निश्चलम शांतम तद ब्रह्माहमिति स्मृतम्। अरण्य मंथन से जैसे अग्नि की प्राप्ति होती है, अरण्य का मंथन जब किया जाता है तो अग्नि की प्राप्ति होती है, वैसे ही ज्ञान नेत्र रूपी रस्सी से अंतःकरण के मंथन द्वारा अग्नि के समान ही ब्रह्म का साक्षात अनुभव करना चाहिए। जो ब्रह्म निष्कल है, माने जिसमें कोई कलाएं नहीं, निश्चल है, कोई चंचलता नहीं, शांत है, वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा स्मरण करना चाहिए। हृदय में बहुत काल तक आत्मचिंतन करते रहने से ज्ञान नेत्र खुलने लगे, ज्ञान नेत्र खुल, और जितना ज्ञान नेत्र आपके खुलेंगे उतना जीवन में वैराग्य जागृत होगा। ज्ञान की पहचान, ज्ञान की पहचान वैराग्य है और वैराग्य की पहचान ज्ञान। ये दोनों अन्योन्याश्रित है। ज्ञानी हो और वैराग्य न हो उसको, ऐसा हो नहीं सकता। किसी को असली वैराग्य हो उसको ज्ञान न हो, ये भी नहीं हो सकता। ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्य, ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है और वैराग्य की पराकाष्ठा ज्ञान है। इस प्रकार जैसे अपने स्थूल शरीर में बाह्य जगत को देखने के लिए दो नेत्र हैं, उसी प्रकार अपने सूक्ष्म शरीर में भी दो नेत्र हैं। सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए, सूक्ष्म शरीर को अनुभव करने के लिए, वहाँ के विस्तार को समझने के लिए दो नेत्र हैं। जैसे यहाँ के विस्तार को समझने के लिए दो आंखें हैं, इससे हम सारा देख पाते हैं। अब वो दो नेत्र पता नहीं, जिनसे अपने हृदय में छिपे हुए नित्य और अनित्य दोनों तत्व दिखाई देते हैं सूक्ष्म शरीर के नेत्रों से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को इस प्रकार कहा, मरमी सज्जन सुमति कुलारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, भाव सहित खोजै जो प्राणी, भाव भगति मनि सब सुख खानी। ये गरुड़ मर्म को समझने वाले सज्जन लोगों के हृदय में ज्ञान और वैराग्य के नेत्र होते। अब ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है? कैसे वैराग्य? कपड़े उतार दोगे, भोजन नहीं करोगे। वैराग्य का अर्थ है मोटा सा, यद दृष्टम तन्नष्टम, हमें जो भी दिखाई दे रहा है, अपना मन दिखाई देता है, मन की वृत्तियां दिखाई देती है, जगत के पदार्थ दिखाई देते हैं, ये सब नष्ट होने वाले, ये सब हमको नहीं चाहिए। इनमें कोई आसक्ति नहीं बनानी। मन में एक वृत्ति आई, दूसरी वृत्ति आई, तीसरी वृत्ति आई, सब गई, इनसे कोई आसक्ति न बनाना ही वैराग्य है। और उसको ठहर के देखना ही ज्ञान है। इतना है ज्ञान वैराग्य का। अब इतनी सरलता से कहीं लिखा नहीं होगा। उसको ठहर के देखना ज्ञान है, और कहीं आसक्ति न बनाना, पुनः चाह न उत्पन्न करना, यही वैराग्य। जो आया सो गया। इससे मोह नष्ट होता है, लोभ नष्ट होता, अभिमान नष्ट होता है,
ये ज्ञान वैराग्य के ये जो भाव सहित जो प्राणी इसको खोजते हैं, भाव माने क्या, श्रद्धा हो और श्रद्धा के साथ हमारा साधन हो, जप तप नियम संयम, यम और नियम इनका पालन हो, तो हमारे में भाव उत्पन्न होगा भी, हम लोगों ने सुना। और जब भाव के द्वारा हम खोजते हैं तो हमें लक्ष्य मिल जाता है। सद्बुद्धि कुदाल की तरह उनकी काम करती है। जिनको वैराग्य प्राप्त होता है उनकी सद्बुद्धि कुदाल की तरह काम करती है। उसके द्वारा वे उपाधियों के मैं यह हूँ मैं ये हूँ, उपाधियों के पत्थर हट जाते हैं और भक्ति रूपी मणि खोजने से मिल जाती है। उस भक्ति मणि का प्रकाश सब प्रकार से सुख देने वाला। एक बार अगर आपको आत्मा से भिन्नता का बोध जागृत हो गया, अहंकार अगर हट गया, तो सारा सुख है। इतनी सी बात। ये ज्ञान वैराग्य के आंतरिक जो दो नेत्र सबके हृदय में होते हैं, किंतु ये बंद रहते हैं। ज्ञान और वैराग्य के नेत्र बंद रहते हैं। हमारे मन का नेत्र खुला रहता है। जो चीज ली उसको मान लिया, जो हमारे आसपास है वो हमारा हो गया, जितना हमारे पास है हमारा हो गया। इसके अलावा हम और कुछ विचार नहीं कर पाते। ये सबके हृदय में, किंतु ये बंद है। गुरु की शरण में जाने से, जब गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो ये नेत्र खुल जाते हैं। इसका एक मोटा उदाहरण, गुरु की शरण में जाने से, यहाँ कोई शिक्षक नहीं दिखा। गुरु का सीधा सार्थ है कि जिसका जीवन आज्ञा चक्र के द्वारा चलता है। आज्ञा चक्र में जिसकी जागृति हो गई तो नीचे के चक्र भी सब उसके जागे ही होंगे, तब तो ऊपर के जगह वही नीचे की शक्ति में संयम करके समय के तब तो वो दुगामी शक्ति होगी। तो जो आज्ञा चक्र तक पहुंचा गुरु, आज्ञा चक्र जिसका जागृत हो गया हो और आज्ञा चक्र का प्रभाव जिसके पूरे शरीर में जिस एनर्जी का प्रभाव होगा उसको गुरु कहते। और वो प्रवाह अपना तत्व दूसरे को देने में सक्षम हो, दूसरे को बदलने में सक्षम हो, उसको सदगुरु कहते। इसलिए दीक्षा हमेशा सदगुरु से ली जाती, गुरु से दीक्षा नहीं लिया, क्योंकि वो दीक्षा के समय कुछ शक्तिपात भी कर सकता है। कुछ भी उस समय आपकी क्या स्थिति है समर्पण की, तो उसके द्वारा आप पे ऐसा खिंचाव भी हो सकता है कि आप उसकी एनर्जी को खींच सकते हैं। इसलिए अब बाह्य रूप से क्या उपासना बताई, लेकिन इसका भेद समझ के करना चाहिए, जानना चाहिए। अब जनाने वाले तो कोई मिलते नहीं, जनाने वाले एक मिलते तो उनको पूछो, हमको पैसा दो, हमारा काम चले। देना तो है ही, देना तो चाहिए भाई। देने का भाव आपका बना, इतनी दान वृत्ति की आप में जगी कि नहीं जगी। आपने किसी के पास जाके कुछ दिया चढ़ाया तो आपके अंदर तो इतना लोभ कम हुआ कि नहीं कम हुआ, वो भी सहायक है। अगला व्यक्ति असली हो चाहे नकली हो चाहे जगली चाहे जैसा हो, लेकिन आपने अगर उसके सद्भाव से जाके सत्क्रिया करी तो उसका तो फल परिणाम आपको मिलने वाला है ना, वो तो आपको होगा। अगर कहीं सही में व्यक्ति को मिल गया तब तो फिर पूछो ना क्या होगा। तो लिखते हैं गुरु की शरण में जाने से उनकी कृपा प्राप्त हो। अगर आप गुरु की शरण में नहीं हो, गुरु के आसपास हो, आपने उनकी शरण नहीं स्वीकार करी, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो। अंतर जोड़ की बात है ये आंतरिक और मानसिक बात है। और ये नेत्र खुल जाते हैं। गुरु की कृपा का अर्थ है उनकी कृपा मिल गई, ये नेत्र आपके जागृत हो गए। कैसे जागृत हो गए? गुरु की कृपा का बोध किस प्रकार होता है, बाल कांड में ही लिखा है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो, सुमिरत दिव्य दृष्टि हो। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गुरु पद जो गुरु पद में है उसका नख माने नाखून, अंगूठे
अंगूठे का नाखून, वो जो उसमें जो मणि रूपी प्रकाश उसके शरीर से बाहर विस्तारित होता है। जो इस लेवल का व्यक्ति है, जो गुरु लेवल का व्यक्ति है, उसके अंगूठे से, नाखून से वो दिव्य प्रकाश, दिव्य एनर्जी विस्तारित होती है। इसके लिए एक परंपरा और अभी जैसे लोग गुरु के चरण भी धो के पीते हैं, प्रसाद के रूप में मानते हैं। अगर गुरु इस तरह का व्यक्ति है तो उसके धोया हुआ चरण गंगा जल की तरह होता है। उसको आप 5 साल तक रखे रहो, उसमें कभी कोई विकार उस जल में नहीं आए। ये पहचान गंगा जल से भी ज्यादा पावन होता है, शुद्ध जैसे गंगोत्री से जल निकला। यूं तो इधर गंगा जी में बहुत मिलावट हो जाती है। गुरु के चरण धोकर पीने का विधान दिखाइए, लेकिन क्यों पीते हैं पता नहीं। अब हरेक के आप चरण धोकर पीने लगे तो हरेक के दोष भी तो आप में जाने लगे। वो तो जिसके अंदर वो जागृति है, जो गुरु है, उसी का है, और उसमें उसको कुछ नहीं किया जाता है, स्मरण मात्र से उसको केवल स्मरण करना है। दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दिव्य दृष्टि क्या है? ज्ञान की और वैराग्य, वो दृष्टि आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है स्मरण मात्र से। और उस स्मरण से फिर क्रिया क्या होती है? दलन मोह तमसो सप्रकाश, बड़े भाग उरे आवई जासु, करई विमल विलोचन मिटई दोष दुख दलन जो मोह का तम है, अविद्या का, वहाँ प्रकाश हो जाता है। ये लेकिन ये चीज जब बहुत बड़ा भाग्य हो तब ऐसा होता है। कम भाग्य वालों को चीज सुलभ नहीं है। करोड़ों में कोई एक होता है जिसको ऐसा होता है, और अंदर के नेत्र उघर जाते, खुल जाते, भव के दोष मिट जाते, दुख मिट जाते। भव रूपी रात्रि के हर जगह, पूरे जगत में राम के चरित्र का सार समझ में आने लगता है। राम का जो ऐसा चरित्र है, राम ने जो ऐसा चरित्र किया, उस चरित्र का एक एक बिंदु का मानदंड कैसे सत्ययुक्त होता है। उनका जो आचरण है, उस आचरण का संबंध सत्य आत्मा से है, ज्ञान से है, किस प्रकार से संबंध है, ये बात समझ में आ जाती है। गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि, कहीं छुपा हुआ है, कहीं प्रकट है, जहाँ जिस काल में है। अब यथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निदान। इसके बाद फिर गुरु की महिमा, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीर दोष विभंजन। गुरु की कृपा से अपने हृदय में ऐसे ज्ञान नेत्र प्राप्त कर तत्व चिंतन करते हुए परमात्मा की अनुभूति हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा अपने हृदय में, जो सीढ़ियों पे अभी मट्टी पड़ी है, सीढ़ियां साफ हो जाती है और वहां पर जाने में आराम हो जाता है। हृदय में छिपे परमात्मा तत्व प्रकट हो जाता है। जैसे दही मथकर घी निकाला जाता है, ऐसे ही मन रूपी मथानी से चिंतन करने से आत्म तत्व प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये अरण्य मंथन का दृष्टांत कैवल्य उपनिषद में भी है। कैवल्य उपनिषद का मंत्र इस प्रकार है, आत्मनमरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारणि ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् माशं दहति पंडितः। जो पंडित लोग हैं, पंडित लोगों की साधना क्या है? पंडित माने बुद्धिमान, धीमान, जिनकी बुद्धि बहुत गहरी है। अंतःकरण को अरण्य का निचला भाग बनावे, प्रणव को उसका ऊपरी भाग। जैसे अरण्य का मंथन किया जाता है, वैसे ही ध्यान का अभ्यास करे। उससे अग्नि के समान
ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी अग्नि के समान। और बुद्धिमान पुरुष उसी ज्ञानाग्नि में से अपने बंधन जलाकर नष्ट कर देता है। इस प्रकार का मंत्र श्वेता सुतर उपनिषद में भी है। देवम पश्ये निगूढ़वत्, छिपी हुई अग्नि की भांति हृदय में स्थित परमात्मा देव को देखो। लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, वो रगड़ने से प्रकट हो जाती है, और एक लकड़ी में छिपी अग्नि दिखाई नहीं देती और एक दिखाई देती है। प्रकट अग्नि दिखाई देती है, जिसको ज्ञान आदि प्रकट हो जाता उसको दिखाई देता है, और जिसको नहीं होता उसको नहीं दिखाई देता, पर होता सब में है। ऐसे ही परमात्मा भी हृदय में छिपा वो हृदय मंथन से अग्नि की भांति हृदय में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार हम लोग अब नित्य विवेक विचार जाप समेत समाज विधानम, ये साधन शुरू होते हैं। इनका श्रवण हम लोग कल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायण। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायण। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायण। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायण। जय जय जगदीश्वरं जयति महेश्वरं। जय जय जगदीश्वरं जयति महेश्वरं। सत्यं सुन्दरं शिवं नमामि नारायण। सत्यं सुन्दरं शिवं नमामि नारायणं। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायण। जय जय परमेश्वरं नमामि नारायणं। व्यापकम् अजं विभुं नित्यं केवलं शुभं। व्यापकम् अजं विभुं नित्यं केवलं शुभं। हे अनन्त अव्ययं नमामि नारायणं। हे अनन्त अव्ययं नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं। जय जय अखिलेश्वरं नमामि नारायणं। निर्गुणं गुणात्रयं निष्क्रियं क्रियालयं। निर्गुणं गुणाश्रयं निष्क्रियं क्रियालयं। निर्मलं दयामयं नमामि नारायणं। निर्मलं दयामयं नमामि नारायणं। सत्यं सुन्दरं शिवं नमामि नारायणं। सत्यं सुन्दरं शिवं नमामि नारायणं। नित्यशुद्धशक्तिदं भक्तिमालभक्तिदं। नित्यशुद्धशक्तिदं भक्तिमालभक्तिदं। हे महानमुक्तिदं नमामि नारायणं। हे महानमुक्तिदं नमामि नारायणं। निर्मलं दयामयं नमामि नारायणं। निर्मलं दयामयं नमामि नारायणं। जय सुरेश श्रीपतिं जय उमेश शङ्करं। जय सुरेश श्रीपतिं जय उमेश शङ्करं। निश्चलं निरञ्जनं नमामि नारायणं। निश्चलं निरञ्जनं नमामि नारायणं। काम शान्तिदं सौम्य ज्ञान ध्यानदं। प्राप्तकाम शान्तिदं सौम्य ज्ञान ध्यानदं। एकपालु कोमलं नमामि नारायणं। एकपालकोमलं नमामि नारायणं। जय श्री राम राघवं जय गोविन्द माधवं। जय श्री राम राघवं जय गोविन्द माधवं। पथिक प्राणेश्वरं नमामि नारायणं। पथिक
जय जय अखिलेश्वर। जिस मन से कामना निकल जाती है उस मन में भगवान निवास करते हैं। अखंड संबंध होने पर परम प्रभु के नित्य नव प्यार का निरंतर स्मरण संभव है। जो अहंकार से रिक्त हैं वही भगवान से बने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।